एक आदमी 20 साल से खाली पड़े अपने पुश्तैनी घर में वापस लौटा, लेकिन घर के दरवाजे पर ही उसे एक जोड़ी हाई हील्स दिखाई दी। लिविंग रूम में एक कुर्सी पर किसी महिला की पानी से भीगी ड्रेस भी पड़ी थी। उसी समय उसकी माँ के कमरे से एक महिला की आवाज आई। आदमी को लगा कि उसके छोटे भाई ने उनकी दिवंगत माँ के कमरे में किसी लड़की को बुला रखा है। वो गुस्से में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। कमरे में एक महिला मौजूद थी। हैरानी की बात यह थी कि उसने उसकी माँ के कपड़े पहन रखे थे। आदमी ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? लेकिन महिला ने अचानक उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने गुस्से में पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें कहीं छिपा दिया है? आदमी ने कहा, मैं एक बड़ी कंपनी का CEO हूँ, मुझे तुम्हारे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। महिला यह सुनकर उलझन में पड़ गई, क्योंकि उस आदमी का नाम बिल्कुल उसके बेटे के नाम जैसा था। तभी उसकी नजर उसके हाथ में मौजूद मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल की तारीख देखकर उसके होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि वह 20 साल भविष्य में आ चुकी थी। असल में 20 साल पहले महिला का एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसकी कार नदी में गिर गई थी। उस दिन से उसके तीनों बेटों ने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह महिला समय को पार करके 20 साल बाद उसी नदी से बाहर निकल आएगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह सीधे अपने घर पहुंची, ये सोचकर कि उसके तीनों बेटे उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन पूरा घर खाली था। उसे लगा कि उसके बच्चे शायद बाहर खेलने गए होंगे। फिर मोबाइल में तारीख देखकर उसे समझ आया कि वह सच में 20 साल आगे आ चुकी है और उसके सामने खड़ा आदमी उसका सबसे बड़ा बेटा था। महिला ने तुरंत उसे छोड़ दिया और बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन आदमी को लगा कि वह महिला पागल हो गई है। उसने उसे दूर धकेल दिया। महिला के पास उसे यकीन दिलाने के लिए अपने बेटे के बचपन के सारे राज बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बेटे ने वे बातें सुनी तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने तुरंत DNA टेस्ट कराने की बात कही। महिला भी बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गई। कुछ ही समय बाद DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि वह महिला सच में उसकी माँ थी। ये देखते ही आदमी भावुक होकर घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी माँ से वादा किया, अब मैं आपको दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। अगले दिन महिला ने अपने बेटे के लिए शानदार खाना बनाया और उसे लेकर उसकी कंपनी पहुंच गई। महिला को देखते ही कंपनी के कर्मचारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको लगा कि वह CEO की कोई खास महिला है। लेकिन ऑफिस के अंदर माँ बेटे को इन अफवाहों की बिल्कुल खबर नहीं थी। खाना खाने के बाद आदमी मीटिंग के लिए चला गया। महिला ने सोचा कि थोड़ी देर सोफे पर आराम कर लेती है, लेकिन अचानक उसके ऊपर पानी का गिलास फेंका गया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ गया। सामने उसके बेटे की मंगेतर खड़ी थी। उसने दोनों के रिश्ते को गलत समझ लिया था और गुस्से में वहां पहुंची थी। महिला ने तुरंत समझाया, मैं इसके परिवार का हिस्सा हूं। लेकिन मंगेतर ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, वह अपने दोनों छोटे भाइयों से ही दुश्मनी रखता है, उसके पास कोई और परिवार हो ही नहीं सकता। महिला को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसकी नजर में उसका बेटा बचपन से ही बहुत शांत और दयालु था। कुछ ही देर में दोनों महिलाओं के बीच बहस शुरू हो गई। शोर सुनकर कई कर्मचारी वहां जमा हो गए। मंगेतर ने बाकी लोगों से कहा कि ऑफिस का दरवाजा बंद कर दो। उसी समय CEO वापस आ गया। उसने आते ही ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गया। उसकी मंगेतर और उसके साथ आए लोग जमीन पर पड़े थे, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी। CEO को देखते ही उसकी मंगेतर ने तुरंत महिला पर हमला करने का आरोप लगाया और कहा, इन्हें अभी घर से बाहर निकालो। लेकिन आदमी ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे एक तरफ किया और अपनी माँ के पास दौड़ा। वह बार बार पूछने लगा, माँ आपको चोट तो नहीं लगी? तभी उसकी नजर माँ के हाथ पर पड़े 2 खरोंचों पर गई। CEO का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपनी मंगेतर को पकड़ लिया। माँ ने तुरंत चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो। लेकिन उस वक्त आदमी अपना आपा खो चुका था। माँ के पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने गुस्से में अपने बेटे के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को लगा कि अब महिला की खैर नहीं, लेकिन थप्पड़ लगते ही आदमी को होश आया। अगले ही पल वह अपनी माँ के सामने घुटनों पर बैठ गया और भावुक होकर बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए। अगले पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।